नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ अक्षय। भारत के सख्त रुख और कूटनीतिक दबाव के आगे आखिरकार पाकिस्तान ने एक बार फिर घुटने टेक दिए हैं। पाकिस्तानी संसद में प्रधानमंत्री इमरान खान ने यह ऐलान किया कि कल यानी कि शुक्रवार को भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन को ससम्मान रिहा कर दिया जाएगा। इमरान खान लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह बातचीत के माध्यम से इस संकट को दूर किया जाए, लेकिन भारत ने भी साफ लहजे में कह दिया है कि जब तक वो आतंक के आकाओं पर कार्रवाई नहीं करता तब तक बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं। साथ ही विदेश मंत्रालय ने भी पाकिस्तान को यह स्पष्ट सूचना दे दी है कि अगर भारतीय जाबाज अभिनंदन का बाल भी बाका होता है तो पाकिस्तान को इसका अंजाम भुगतना होगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार पाकिस्तान को संदेश दे रहे हैं कि ये नया भारत है, न रुकेगा और न झुकेगा। दिल्ली के विज्ञान भवन में देश के वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अभी अभी एक पायलट प्रोजेक्ट पूरा हुआ है, पहले तो प्रैक्टिस थी, अभी तो रियल करना बाकी। प्रधानमंत्री का ये बयान पाकिस्तान की सांसें फुलाने के लिए काफी है और पाकिस्तान बार बार शांति की माला जपते हुए शांति का राग अलाप रहा है। ऐसे में कई सवाल हैं जिनका जवाब तलाशना भी जरूरी हो जाता है, जिसमें पहला ये कि पाकिस्तान की शांति की गुहार पर क्या यकीन किया जा सकता है। इमरान खान कश्मीर पर अपनी बात रखते रखते पुलवामा अटैक के फिदायीन को जायज ठहरा बैठे। क्या ये पाकिस्तान के इरादों को जाहिर नहीं करता? बार बार सबूत की मांग करने वाले, खुद को पठान का बच्चा कहने वाले इमरान खान क्या डोजियर सौंपे जाने के बाद अपनी जुबान पर कायम रह पाते हैं? आतंक के आकाओं के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत जुटा पाते हैं? इसके साथ ही और भी कई सवाल हैं जिनका जवाब हम लोकतंत्र में तलाशने की कोशिश करेंगे। यहाँ वो भारत का अभिमान है, सेना की शान है। वो दुश्मन देश में घुसकर दुश्मन के जंगी जहाज को गिराने में कामयाब रहता है। वो अभिनंदन भारत लौटने जा रहा है, जो दुश्मन देश में भी भारत माता के जयकारे लगाता है। MiG-21 से दुश्मन के F-16 को उसकी मान में जाकर गिराता है। उस अभिनंदन को देश सलाम कर रहा है। इसे कहते हैं कूटनीतिक जीत। सिर्फ 30 घंटे में विंग कमांडर को दुश्मन के चंगुल से छुड़ाना भारत की एक बड़ी जीत है। बॉर्डर पर अमन तभी लौटेगा जब पाकिस्तान आतंकियों पर कार्रवाई करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने भी साफ कह दिया कि अभी प्रैक्टिस है, रियल होना बाकी। यानी ये साफ है कि जब तक आतंकवाद का अंत नहीं होता, भारत अपनी लड़ाई को बंद करने को तैयार नहीं। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर कूटनीतिक प्रहार किया है। कूटनीतिक पिच पर पाकिस्तान के तेज गेंदबाज और प्रधानमंत्री इमरान खान क्लीन बोल्ड हो गए। भारत ने तीनों स्टंप गिराकर इमरान खान को क्लीन बोल्ड कर दिया और ये बता दिया कि तुम क्रिकेट के मैदान में भले ही कईयों को आउट करने में कामयाब रहे हो, लेकिन कूटनीति की पिच पर अनाड़ी हो। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की कूटनीतिक कुटाई करते हुए भारत के अभिमान, देश की शान, सेना के शौर्य, भारत के शेर अभिनंदन को सकुशल भारत लौटाने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को भारत के आगे आखिर झुकना पड़ा और अपनी संसद में ये ऐलान करना पड़ा कि हम भारत के जाबाज विंग कमांडर अभिनंदन को भारत को सौंपने जा रहे हैं। 30 घंटे तक भी पाकिस्तान विंग कमांडर अभिनंदन की सशर्त रिहाई के अपने फैसले पर अडिग नहीं रह सका। वो पाकिस्तान जो अभिनंदन को छोड़ने के लिए शर्त रख रहा था, वही पाकिस्तान फौरन अभिनंदन को लौटाने पर राजी हो गया। इसी को कहते हैं कूटनीतिक कुटाई। पाकिस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है। हम एज ए पीस जेस्टर हम उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान को वापस। इमरान खान ये बात ऐसे ही नहीं बोल रहे। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे इनकी हेकड़ी निकल गई। कोई भी देश इनका साथ देने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये आतंक के आकाओं की गोद में बैठकर भारत को ललकार रहे हैं। पाकिस्तान समझ रहा है कि अब सब कुछ सुलझ चुका है, लेकिन ऐसा है नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को साफ लहजे में कह दिया कि पाकिस्तान पर जो भी हुआ वो अभी प्रैक्टिस है, रियल अभी बाकी है। आप तो लेबोरेटरी में जिंदगी गुजारने वाले लोग हैं और आप में एक पहले पायलट प्रोजेक्ट करने की परंपरा होती है और पायलट प्रोजेक्ट होने के बाद स्केलेबल किया जाता है। तो अभी एक पायलट प्रोजेक्ट हो गया। अभी रियल करना है, पहले तो प्रैक्टिस थी। भारत पाकिस्तान को इतने सस्ते में छोड़ने वाला नहीं है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, उससे साफ लगता है कि अब की बार आतंक से आर पार, क्योंकि पाकिस्तान जब तक
आतंकवादियों पर खुद कार्रवाई नहीं करता, मौलाना मसूद को नहीं सौंपता, तब तक भारत के शूरवीरों के बलिदान का बदला पूरा नहीं होगा। अभिनंदन कल स्वदेश लौटेंगे तो भारत बाहें फैलाकर उनके स्वागत करने को तैयार है। अभिनंदन के शौर्य को भारत कभी भी नहीं भुला सकता, क्योंकि अभिनंदन ने पाकिस्तान के उस विमान को मार गिराया जो मिग 21 से ताकतवर था, लेकिन वीर अभिनंदन ने दुश्मन के विमान को दुश्मन की मान में घुसकर ढेर कर दिया। देश अभिनंदन की वीरता पर गर्व कर रहा है। हमारा विंग कमांडर है जो वहाँ गिरे हुए हैं, एंड ही शुड कम बैक। ऑफ कोर्स इट वाज अ इंसिडेंट व्हिच टुक प्लेस ऑन द एलओसी, हवा की रुख से या कुछ उधर को चला गया होगा पैराशूट, बट ही शुड बी ब्रॉट बैक नाउ। I hope that Pakistan will understand this, that this is a step towards friendship and normalization. Big win for India, and Wing Commander Abhinandan will be released tomorrow. Imran Khan has said this in the Parliament of Pakistan, and this has been possible only because of the diplomatic measures that India has taken. In fact, India has been very, very successful diplomatically and in ensuring that the entire world pressurizes Pakistan into handing over Wing Commander Abhinandan to India. You see, there have been pressures right from America, Russia, Japan, UK, France. बार बार नापाक पाकिस्तान भारत के हाथों पिटता है। इससे पहले भी कई बार पिट चुका है। चाहे युद्ध हो या कार्रवाई, पाकिस्तान हमेशा भारत से मार खाता रहा है, लेकिन पाकिस्तान हर बार बातों से नहीं, बमों से ही मांगता है। अब तक 4 युद्ध हुए और हर बार पाकिस्तान को शिकस्त झेलनी पड़ी। सेना के शूरवीरों ने हमेशा पाकिस्तान को धूल चटाने का काम किया, और इस बार भी हमने आतंक का फन कुचलने के लिए पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकियों के अड्डों को तबाह किया, तो पाकिस्तान पानी पानी हो उठा। अब पाकिस्तान गिड़गिड़ाने पर मजबूर है, भारत से बातचीत करने को छटपटा रहा है, लेकिन भारत ने यह साफ कर दिया है कि जब तक आतंकवादियों पर कार्रवाई नहीं करोगे तब तक कोई बातचीत नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट। हमारे साथ चर्चा के लिए इस वक्त 3 खास मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने सभी सम्मानित अतिथियों से। पवन अग्रवाल जी हमारे साथ नोएडा स्टूडियो से मौजूद हैं, आप रक्षा विशेषज्ञ हैं। वरिष्ठ पत्रकार राहुल लाल जी हमारे साथ हैं, और बेहद खास मेहमान रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ब्रिगेडियर चितरंजन सावंत जी भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हैं। बहुत स्वागत है आप तीनों मेहमानों का। शुरुआत मैं ब्रिगेडियर चितरंजन सावंत जी आपसे ही करना चाहूंगा। क्या इस बार भारत के सख्त रुख को पाकिस्तान भांप चुका है, इसीलिए बार बार शांति की गुहार लगा रहा है? मेरा ये विचार है कि इस बार पाकिस्तान बहुत अलग थलग पड़ गया है जी, और उसके साथ चीन भी नहीं खड़ा होना चाहता है। उसका बहुत बड़ा कारण ये है जी कि पाकिस्तान ने अपने यहां आतंकियों को पाल रखा है। हाँ। और एक बहुत बड़ी पुरानी कहावत है जी कि जब आप अपने आंगन में काला सांप पालेंगे और ये सोचेंगे कि वो सांप को सिर्फ पड़ोसियों को काटे, तो आप भ्रम में हैं जी। वो सांप पहले आपको काटेगा और फिर जो है वो पड़ोसियों को काटेगा। वही बात पाकिस्तान में हो रही है जी। उनके सेना के अधिकारियों के 100 से अधिक बच्चे पेशावर में स्कूल में आतंकियों के द्वारा मारे गए थे जी। और अभी उन्होंने भारत के विरुद्ध न केवल दुष्प्रचार किया है बल्कि कार्रवाई भी की है। पुलवामा जिसकी वजह से अभी ये सब शुरू हुआ है जी। वहां पर हमारे सीआरपीएफ के 40 जवान बस में शहीद हो गए, और इसका सब जो हम कहेंगे कि भार किस पर जाता है, कौन इसका जिम्मेदार है जी। तो वो ये आतंकी जो पाकिस्तान में है, और जो हमने हमारे भारतीय वायुसेना ने जो आक्रमण किया जी। कहां पर, बालाकोट। ये बालाकोट कश्मीर वाला नहीं है जी जी। ये बालाकोट फ्रंटियर वाला है जिसका अब नया नाम है पख्तूनख्वा जी। तो पख्तूनख्वा का जो बालाकोट है यानी 180 किलोमीटर है कश्मीर की सीमा से, और हवाई सीमा 80 किलोमीटर। तो वहां पर जंगल के अंदर वो
लोगों को प्रशिक्षण देते थे। और ये वही लोग हैं जिन्होंने पुलवामा में बस में 40 हमारे सीआरपीएफ के जवानों को यहाँ पर स्वर्ग पहुंचा दिया। लेकिन अब हम उससे अधिक संख्या में इनके लोगों को स्वर्ग क्या नरक पहुंचा रहे हैं, दोज़ख में जी। और जो कुछ ये पाकिस्तानी कर रहे हैं, इससे विश्व में कोई भी इनके साथ खड़ा होने को तैयार नहीं है। अब देखिए, हमारा एक विंग कमांडर जो इस समय उनके पास उनकी गिरफ्त में आ गया है जी। उसकी कहानी बड़ी रोचक है। उनका एक F-16 विमान जो अमेरिका ने उनको दिया था, वो लेकर के वो यहाँ घुस आए और हमारे विंग कमांडर ने अपने पुराने विमान मिग से उस पर देखा कि वो हमारे क्षेत्र के अंदर है, तो फौरन उसका पीछा किया और उसके पीछे से जा करके उसके ऊपर जब निशाने पर आया तो उसको गोली चला दी। और जब गोली चलाई तो वो उनका F-16 धराशायी हो गया और एकदम से बर्बाद हो गया। लेकिन उसका जो मलबा था वो आकर के हमारे विंग कमांडर के विमान के जो शील्ड है, विंड शील्ड, उसमें लगा, वो टूट गई और विमान भी हमारा भी दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पायलट तो कूद गए और जिनको वहां उन्होंने बंदी बना लिया। लेकिन हमने इतना दबाव बनाया उनके ऊपर कि अगर इमरान खान की सरकार या सेना को जरा से भी खरोच हमारे विंग कमांडर के शरीर पर आने देती है तो इसका बहुत बुरा अंजाम उनके लिए होगा। चले, बिल्कुल ये मैसेज तो सर दे भी दिया गया भारत सरकार की तरफ से कि अगर हमारे जाबाज जवान को एक खरोच आती है तो उसका परिणाम पाकिस्तान को भुगतना ही पड़ेगा। एक चीज मैं सर आपसे और जानना चाह रहा हूं कि जो बात आप कह रहे हैं कि कूटनीतिक स्तर पर जिस तरह का दबाव बना है, दुनिया के तमाम देश पाकिस्तान के विरोध में हैं और भारत के साथ खड़े हैं, और भारत ने जिस तरह से अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि अब आतंक और बर्दाश्त हम नहीं करने जा रहे, तो अब पाकिस्तान के पास विकल्प क्या बचा है? हालांकि बार बार वो दुहाई दे रहा है कि हम शांति चाहते हैं, बार बार शांति के कबूतर उड़ाना चाहता है, अब उसके पास और क्या विकल्प है इतने तमाम दबावों के बीच? ये आप मुझसे जानना चाहते हैं? जी सर, जी। देखिए, पाकिस्तान इस समय एक तरफ उसके कुआं है, दूसरी तरफ खाई है। वो सोचता था कि उसको अरब लोग पैसा देंगे, मुसलमान देश पैसा दे देंगे और डॉलर देंगे। वो सोचता था कि चीन उसको डॉलर देगा। किसी ने नहीं उसको पाई भर पैसा नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो जानते हैं कि ये जो है ये कभी आप विश्वास नहीं करते। पाकिस्तान बड़ा विश्वासघाती देश है और ये झूठ बोलता है। आज कल से आज तक कितने झूठ बोले ये हम बाद में बताएंगे। अभी तो मैं ये बताऊंगा कि पाकिस्तान के सामने विकल्प क्या है। उनके सामने एक ही विकल्प है कि वो भारत के आगे घुटने टेक दें, क्षमा मांगे और कहें कि जो कुछ आतंकवाद उन्होंने फैलाया है भारत में, इसके वो जिम्मेदार हैं और उसके लिए न केवल वो क्षमा याचना करें बल्कि अपने यहाँ जो आतंकी पाल रखे हैं उनके जो सरगना हैं उनको किस तरह से दंडित कर रहे हैं और खुलेआम दंडित करें, तभी भारत मानेगा। चले, बिल्कुल सर। हमारा नेतृत्व तो भारत में नरेंद्र मोदी जी का है जो बहुत ही प्रबल है और इसके आगे पाकिस्तान कुछ कर नहीं सकता। चले, बिल्कुल, यानी कि आपको लग रहा है कि नेतृत्व भी ठीक है और भारत की तरफ से जो कार्रवाई की जा रही है और जो सख्त अंदाज में बार बार संदेश दिया जा रहा है उससे पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए कि अब उसकी ना कोई चालाकी काम आ सकती है और ना ही कोई उसकी रखवाली के लिए सामने आने को तैयार है। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए दिनेश सिंह जी भी जुड़ गए हैं। दिनेश सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका भी, लेकिन उससे पहले पवन अग्रवाल जी, मैं आपके पास आऊंगा। हम विंग कमांडर अभिनंदन को की जो चर्चा कर रहे हैं उसको रिहा करने का इमरान सरकार का जो फैसला है उसको आप अब मजबूरी देख रहे हैं, उसके पास और कोई विकल्प नहीं है, या इमरान को लगता है कि अब अभिनंदन की रिहाई के बाद भारत का जो रुख है उसमें थोड़ी नरमी आ सकती है, यानी रियायत वो तलाशना चाह रहा है? देखिए, ऐसा है, अब ये बड़ा स्पष्ट हो चुका है
कि भारत ने जो कार्रवाई एयर स्ट्राइक की और उसके बाद निरंतर जो भारत ने कूटनीति प्रयास किए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जी, और इसका साफ साफ नजर आता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी देश ने भारत की इस कार्रवाई का विरोध नहीं किया, चाहे वो मुस्लिम देश हो, चाहे वो यूरोप हो, चाहे रशिया हो, चाहे अमेरिका हो। इससे ये बात सिद्ध होती है कि भारत का जो प्रभाव है, भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रभाव है वो बड़ा है, पाकिस्तान के ऊपर दबाव बड़ा है। आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने की है शुरू, अब उसमें पूरा विश्व भारत का सपोर्ट कर रहा है। जी, तो ये कैसा सही मौका है आतंकवाद के खिलाफ, जिस तरह की एकजुटता भी है कि अब आतंक पर तब तक वार होते रहने चाहिए जब तक वो पूरी तरह से नस्तनाबूद नहीं होता। ये कोई छोटी लड़ाई हम लोग नहीं लड़ रहे हैं। आप देखिए 30 सालों से हमारे यहाँ लगभग 80 से 90 हजार सिविलियंस और आर्मी सिक्योरिटी के लोग मारे जा चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। तो आपको ये मैं बता दूं कि ये लड़ाई अभी लड़नी पड़ेगी हमें, क्योंकि पाकिस्तान ये जो बातें कर रहा है कि साहब उन्होंने उनके प्रधानमंत्री ने कह दिया आज संसद में कि साहब एज ए जेस्चर ऑफ पीस हम लोग जो है विंग कमांडर अभिनंदन को कल रिहा कर देंगे। तो इस बात की कोई गारंटी थोड़ी है कि वो एक तरफ सीज फायर कर रहे हैं, लगातार सीज फायर कर रहे हैं, उनको कौन रोकने वाला है? जी, केवल भारत, ना अमेरिका, ना रशिया, ना कोई और कंट्री। केवल भारत के पास ये क्षमता है, क्योंकि भारत की सैन्य शक्ति बहुत प्रबल है। और जैसा ब्रिगेडियर चित्तरंजन सावंत जी ने कहा कि ये लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी, और इसके लिए दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री ने सीधा संदेश एक बार फिर दिया कि हमारा पायलट प्रोजेक्ट था जी, है ना, अभी रियल करना बाकी है। ये कितना कड़ा संदेश बाकी है? ये जितने हाफिज सईद है, दाऊद इब्राहिम है, या आपका जो मसूद है, अगर ये पाकिस्तान की सरकार हमें अपने आप सौंपती है, वेल एंड गुड। नहीं सौंपती है तो भारत इस बात के लिए तैयार है कि हम अंदर घुस के मारेंगे। अमेरिका को हजारों किलोमीटर दूर से आना पड़ा था, हमें सिर्फ 50 या 100 किलोमीटर दूर से आना पड़ेगा। हम इन्हें ढूंढ के मारेंगे और अपने यहाँ से आतंकवाद का सफाया करेंगे। ठीक, दिनेश सिंह जी, एक सवाल इसी से जुड़ा, क्योंकि जो सवाल अभी पवन अग्रवाल जी ने भी उठाया कि पाकिस्तान की नीयत पर तो कभी भरोसा किया ही नहीं जा सकता। उधर शांति की अपील कर रहा है अपनी संसद से, और दूसरी तरफ सीमा पर सीज फायर का उल्लंघन भी लगातार किया जा रहा है, और पिछले 2 दिनों के भीतर हमें लग रहा है कि 35 से ज्यादा बार सीज फायर का उल्लंघन हुआ। इसका क्या जवाब होगा भारत की तरफ से? देखिए, मैं दोनों लोगों की बातों को संबद्ध करता हूं, ब्रिगेडियर सावंत जी का और पवन जी का भी। ब्रिगेडियर साहब ने भी ये कहा कि जिस तरह से पाकिस्तान उन सांपों को पाल ही नहीं रहा है, उनको दूध भी पिलाने का काम कर रहा है, और लग रहा था कि नहीं ये सांप जो है पड़ोसी को डसेंगे। अब पाकिस्तान को आज ये पता चल गया है कुछ दिनों से कि अब हिंदुस्तान बहुत दिन से कह रहा था कि हमारे सब्र की, हमारे धैर्य की परीक्षा आप मत लीजिए, और अगर आप सांपों को पाल रहे हैं और उनको आप सपोलों को पाल रहे हैं, उनको आप पैदा कर रहे हैं, तो भारत उनके सिर को कुचलना भी जानता है, और भारत उस काम को शुरू कर दिया है। बहुत दिन से हम कह रहे थे कि आप परीक्षा मत लीजिए, धैर्य की परीक्षा मत लीजिए, सबका बांध टूट ना जाए। आज वो सब्र का बांध टूट गया है, और उनके हर एक सिर्फ जितना वो चाहते थे उसका माकूल जवाब हमारी सेना दे रही है। और अभी आप कह रहे हैं कितने सीज फायर्स हो रहे हैं, उनकी तरफ कितना नुकसान हुआ है। अभी सेना ने अपना प्रेस किया, उसमें उन्होंने बताया है कि अगर सरकार कहेगी तो सामने रखेंगे, लेकिन मुझे लगता है आज पाकिस्तान को, पाकिस्तान की सेना को और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को भी एहसास हो गया है कि हिंदुस्तान जब देखिए इसमें हिम्मत नहीं है पाकिस्तान की, कभी वो भारत के सेना से सीधा मुकाबला करते हैं। और उन्होंने अभिनंदन का तो अभिनंदन हम करते हैं, उनकी हिम्मत, उन्होंने उनको पकड़ा थोड़ी, वो तो प्लेन जिस तरह से ब्रिगेडियर साहब बता रहे हैं वो क्रैश हो गया, और जब वहां से वो उससे कूदे हो तो उनको हवा जिस दिशा में ले गई वो ये नहीं देखती हवा की पाकिस्तान के बार्डर में कि हिंदुस्तान के बार्डर में, वो वहां गए। और आज भी जिस तरह से हैं, निश्चित तौर पर आज पाकिस्तान को मजबूर होना पड़ा है, और हमारे उस पायलट को कल उन्होंने आज संसद में कहा है कल वो छोड़ेंगे, और उनको भी समझ में आ गया है। अभी ब्रिगेडियर साहब ने एक बात कही ना, मोदी है तो संभव है। अगर आज मोदी है, मोदी ने कहा है ना कि अभी तो पायलट प्रोजेक्ट है, बाकी तो सारी संरचना चले, यानी कि सरकार पूरी तरह से तैयार है। मैं राहुल लाल जी आपके पास आऊंगा। अभी जैसा ब्रिगेडियर चित्तरंजन सावंत जी कह रहे थे, उनके शौर्य को भी न सिर्फ हिंदुस्तान ने बल्कि पूरी दुनिया ने भी देखा है। ब्रिगेडियर चित्तरंजन सावंत जी की, वो खुद इस बात को अभी भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। आप चाहे उसको जितने मौके दे दीजिए, जितने अवसर दे दीजिए, मौका पाकर वो पीठ पर खंजर मारने से गुरेज नहीं करेगा। लेकिन हमारे जाबाज अभिनंदन की जो निडरता पाकिस्तान में भी देखने को मिले, पाकिस्तान को खौफ नहीं होगा क्या?
कि उसकी मान में घुसकर हिंदुस्तानी शेर दहाड़ रहा है और उसके पीछे अभी 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की ताकत है, कैसे मुकाबला करेगा वो? देखिए, पाकिस्तान बिल्कुल खौफ में तो है। जिस तरह से जो अभिनंदन जो है कि उनके हम लोग जैसा देख रहे हैं कि वो वहाँ पे गए हैं, बिल्कुल उस क्षेत्र में गए हैं, वहाँ पे उन्होंने भारत जिंदाबाद के नारे लगाए हैं। कई तरह के जो उनकी स्टोरीज ऐसी हैं कि उनकी वीरता की कहानी तो बिल्कुल जो है कि वो वहां से निकल के आ रही है कि उन्होंने अपने एविडेंस नष्ट करने के लिए वो तालाब में भी कूद गए, वो कई तरह की चीजें आ रही हैं। तो वो तो देखिए, वो बिल्कुल उनको पूरा देश सलाम कर रहा है, पूरे देश की शक्ति जो 130 करोड़ लोग हैं वो उनके साथ लगे हुए हैं। लेकिन ये मूल प्रश्न है कि आखिर पाकिस्तान का क्या हो, या क्या इस चीज में, देखिए पाकिस्तान को सबक तो जरूर मिल रहा है। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि पाकिस्तान के जो निकटतम सहयोगी थे, अभी हम लोग देखें कि अभी इस समय जो है कि हम लोग की विदेश मंत्री जो है कि वो चीन में एक तरह से भारत, चीन और रूस की जो 16वीं बैठक हो रही थी, शिखर सम्मेलन हो रही थी, उसमें भी वो गए हुए थे। और चीन के धरती से वहां पे एक तरह से देखिए, स्पष्ट रूप से देखेंगे अगर उसके संयुक्त वक्तव्य को भी देखें हम लोग, तो चीन के धरती से एक तरह से कठोर संदेश जो है कि वहां से पाकिस्तान के लिए रहा। तो ये आप देख सकते हैं कि इसके अलावा देखिए, ऑस्ट्रेलिया ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो भारत ने कार्रवाई की है वो कार्रवाई बिल्कुल ही जो सही है और पाकिस्तान को सबक सिखाने की जरूरत है। न्यूजीलैंड ने संसद में प्रस्ताव पारित किया है। तो हम लोग देख रहे हैं कि उसके अलावा फिर अलग अलग देशों की तरफ से, जो फ्रांस का आप देख लीजिए कि बिल्कुल किस तरह से मामले आ रहे हैं। तो पूरा जो विश्व समुदाय है इस समय, पूरा विश्व समुदाय बिल्कुल भारत के साथ खड़ा है। और देखिए, जो हम लोग का एयर स्ट्राइक था, उस एयर स्ट्राइक के दो पहलुओं पे हमें जाना पड़ेगा उसमें, कि देखिए एक तो उसकी जो व्यू संरचना थी वो एक तरह से कितनी शानदार जो कि सैन्य व्यू रचना थी, उसको हम लोगों ने देखा कि वो कैसे करके आए। दूसरी चीज है कि जो हम लोगों ने जो एक उसमें कूटनीति की भी बड़ी जीत दिखाई है। और आज उसी कूटनीतिक जीत का परिणाम है कि एक तरह से भारत के सैन्य शौर्य के कारण, प्लस दूसरा वो कूटनीतिक जीत, जिससे उसमें देखिए हम लोगों ने स्पष्ट पूरे दुनिया के सामने में रखा उसमें कि वो जो हमारा पहली बार एक तरह से भारत ने बिल्कुल एक नया डॉक्ट्रिन रखा कि मिलिट्री, नॉन मिलिट्री एक्शन है, और एक तरह से वो एहतियातन कार्रवाई किया गया है। यानी हमने ना तो उनके सिविलियन पे कहीं पे हम लोगों ने जो है कि उसके अटैक किए हैं, ना हम लोगों ने उसके जो है कि मिलिट्री पे अटैक किया। हमारा अटैक आतंकवाद पे। ये बिल्कुल सीधा मैसेज भी दिया गया था, और कार्रवाई के बाद पाकिस्तान को भी बता दिया गया था कि हमने आपके टेरर कैंपों को निशाना बनाया है, आप भी कार्रवाई कीजिए, वरना हम तो कार्रवाई करने को पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन आखिरी लाइन में जोड़ना था, देखिए ये मैसेज इतना तगड़ा मैसेज था कि इसको पूरे दुनिया में बहुत जबरदस्त रूप से कन्वे हुआ ये चीज, कि एक तरह से भारत के विरुद्ध जो है कि जो चीन के जो निकटतम मित्र हैं, जो वो भी एक तरह से अभी इस समय चीन के समर्थन में खुल के नहीं आ पा रहे हैं। तो ये एक भारी दबाव है, पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए। आज उसका जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो 9 अरब डॉलर है, वो बांग्लादेश के 33 अरब डॉलर है। तो सोचिए यानी पाकिस्तान को अपनी हालत भी समझनी चाहिए। बिल्कुल समझनी चाहिए। बम बंदूक उगाने से, अफीम उगाने से फायदा नहीं होगा आपकी भी आवाम का, इससे सिर्फ नफरत फैलेगी और उसका अंजाम आपके लिए ही बुरा होगा। लेकिन चित्तरंजन सावंत जी, एक मैं सर आपसे बातचीत और ये चीज और समझना चाहूंगा जी, आपका योगदान जो देश में रहा है वो काफी महत्वपूर्ण रहा है। आपने जो सेवाएं दी हैं देश की रक्षा की खातिर, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि उस जाबाज जवान की मनोदशा उस वक्त क्या होती है जब वो दुश्मन देश की धरती पर पकड़ा जाए और वहां पर डट कर कहे हिंदुस्तान जिंदाबाद। क्या क्या वो हौसला होता है, क्या वो जज्बा होता है उस जवान के अंदर? वो जवान हो, ऑफिसर हो, पायलट हो, वो सब देशभक्त हैं और उनके मन में ये आशा और विश्वास है कि हम एक दिन फिर अपने घर वापस लौटेंगे, अपने देश वापस लौटेंगे। विंग कमांडर अभिमन्यु जो इस समय पाकिस्तान में है, उनसे पाकिस्तानियों ने जबरदस्ती बहुत कुछ उगलवाने का प्रयास किया जी। उन्होंने, अभिमन्यु जी ने केवल ये कहा कि देखो मेरा नाम ये है, मेरा रैंक ये है और मेरा नंबर ये है जी। जिनेवा कन्वेंशन जिसके अंतर्गत हम क्या बताएं क्या न बताएं ये लिखा हुआ है जी। उसमें इससे अधिक वो कुछ नहीं पूछ सकते। वो पूछना चाहते थे कि तुम किस यूनिट में कितने लोग हैं, कितने विमान हैं, और दबाव डाला उन्होंने। तो भारत ने चेतावनी दी पाकिस्तान को कि यदि तुम खरोंच भी मारते हो हमारे विंग कमांडर के शरीर में तो तुम्हें इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा और बहुत बड़ी कार्रवाई होगी। और इससे पाकिस्तान दुम दबा करके वापस हो गया और अब ऐलान किया कि कल सुबह वो उनको
वहां से छोड़ देंगे, यद्यपि शायद रेड क्रॉस के थ्रू करेंगे। कारगिल में भी ऐसा ही हुआ था और फिर वो आ जाएंगे। तो जहां तक आपने पूछा कि मन में क्या रहता है, तो देखिए आशा और विश्वास कि हम देश के लिए हैं, और इसीलिए भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून जहां हम सब लोगों ने प्रशिक्षण पाया, वहां स्वर्ण अक्षरों में लिखा है, और ये देखिए बड़े मार्के की बात है, स्वदेश सुरक्षा, स्वदेश सम्मान हमेशा पहले आते हैं, सर्वप्रथम सदैव सर्वदा। आपके नीचे जो लोग काम कर रहे हैं, हवलदार हैं, जेसीओ हैं, जूनियर ऑफिसर हैं, उनकी सुरक्षा और उनका सम्मान उसके बाद आता है। निज की सुरक्षा, निज का सम्मान सबसे बाद में, सदैव और सर्वदा। चलिए बिल्कुल, यानी कि राष्ट्र प्रथम की जो भावना है हमारी सेनाओं के बीच में, ये उस जज्बे को और भी बलवती करती है। पवन अग्रवाल जी, लेकिन इन जाहिल पाकिस्तानी हुक्मरानों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या, जिन्हें समझ नहीं आ रहा कि आतंक फैलाने में कुछ रखा नहीं, वो अपने ही लोगों की जान का दुश्मन बन रहा है? देखिए वैसा है, अब ये बड़ा स्पष्ट हो चुका है कि अगर इन लोगों के पास इतनी बुद्धि होती तो ये कम से कम जब से ये बना देश तब से अब तक कुछ ना कुछ तो प्रोडक्शन करते, कुछ इंडस्ट्रियलाइजेशन करते, कुछ लोग सीखते। इन्होंने केवल और केवल आतंकवाद की खेती की है और उस खेती को उठा करके हमारे देश में फेंक दिया। इनके यहाँ होता क्या है? कुछ नहीं, केवल आतंकवाद। आप पूरा इतिहास इनका उठा के देख लीजिए। तो हम लोग तो त्रस्त इससे सबसे ज्यादा हैं, क्योंकि ये तो बिल्कुल हमारे नजदीक में है। जबकि पूरी दुनिया के अंदर अब लोगों को ये मालूम पड़ गया है कि पाकिस्तान से ही आतंकवाद की शुरुआत होती है और वहीं पर इसको पनपाया जाता है, चाहे वो ओसामा बिन लादेन हो, दाऊद इब्राहिम हो या और कोई भी आतंकवादी सरगना हो। और यहाँ मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ कि भारत के अंदर एक समस्या और भी है कि इन आतंकवादी सरगनाओं को और आतंकवादी संगठनों को जम्मू कश्मीर के कुछ हमारे भटके हुए भाइयों ने समर्थन दिया है। उसको भी हमें समय रहते रहते ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम उसको भी ठीक नहीं करेंगे तब तक ये पाकिस्तान को समझ में नहीं आएगा। ये गंभीर बात है जिसका आपने जिक्र किया है, इस पर हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं। और मौजूदा वक्त में जो शिकंजा कसा गया है, क्या आपको लग रहा है बिल्कुल सही दिशा में है? चोट नहीं, सही हम लोग बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। हम कूटनीतिक प्रयास कर रहे हैं, हम इकोनॉमिक लेवल पर काम कर रहे हैं। हमने पानी बंद करने का विचार किया है कि जो पानी हमारी नदियों का इनके यहाँ जा रहा है वो क्यों जा रहा है, किस लिए, सालों से हम उसको अपने बांध बनाएंगे, अपने लोगों के लिए उसका उपयोग करेंगे। और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हमने मैसेज दिया है वो मैसेज बिल्कुल क्लियर है। सारी दुनिया हमारे साथ अब जुड़ चुकी है आतंकवाद के खिलाफ। दिनेश सिंह जी, क्या ये माना जाए कि भारत के इस रुख का अंदाजा पाकिस्तान को नहीं था? जो वो पुलवामा जैसी हिमाकत कर बैठा, उसे क्या लगा था कि भारत सिर्फ विकल्प तलाशता रह जाएगा, कोई कार्रवाई नहीं करेगा? नहीं, उनको सचमुच यही लग रहा था, क्योंकि बार बार यही होता था, एक घटना करते थे उस दूसरे घटना की प्रतीक्षा करते थे। और उनको ऐसा नहीं, उनको लग नहीं रहा था कि एक सक्षम नेतृत्व है जो इस तरह के फैसले ले सकता है। हम बार बार कह रहे थे कि आप आतंकवाद को अपने यहाँ खत्म कीजिए, आतंकवादियों को खत्म कीजिए। अगर हमने यहां तक कहा हमारी सरकार ने कि अगर आप नहीं खत्म कर पा रहे हैं तो हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं। आज इनको आतंकवाद को खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो उन सपोलों के मादों में पानी डालकर हम सपोलों को बाहर भी निकालेंगे और हमारी सेना उनको कुचलेगी भी। इनको खत्म करना पड़ेगा, आतंकवाद की सारी फैक्ट्रियां इनको खत्म करनी पड़ेगी। नहीं तो जैसे हमारे वायुसेना के जवानों ने उनकी फैक्ट्रियों को बंद किया है, वैसे आगे भी करेंगे। और जो भैंस बेचकर अपना काम चला रहे हो, जिनके यहाँ तेल का संकट हो, उनके वायुयान में तेल ना हो, वो भारत से मुकाबला करेंगे। इनको तो शर्म आनी चाहिए। चले, बिल्कुल हम यही बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान को अब भी सबक लेना चाहिए। लेकिन क्या राहुल लाल जी उम्मीद कर सकते हैं कि पाकिस्तान सबक लेगा, इतना कुछ सहने के बावजूद, इतना अपना सम्मान गिराने के बावजूद, कि आज दुनिया का कोई देश उसके समर्थन में नहीं? देखिए, पाकिस्तान, मैंने पहले भी बार बार मैंने कहा है कि देखिए पाकिस्तान की जो पूरा अस्तित्व है वो भारत विरोध पे ही टिका हुआ है। मैंने पहले भी कहा था कि एक तरह से जो डीप स्टेट है वहां पे, उसमें आश्चर्यजनक चीज है कि नीति निर्माण की सबसे सर्वोच्च संस्था है पाकिस्तान की, उसमें आतंकवादी और जो है कि वो सेना और प्लस जो है कि वहाँ के कट्टरवादी ग्रुप समूह शामिल है। देखिए, पाकिस्तान को अब ये समझना पड़ेगा कि देखिए, हम लोग हमेशा चर्चा करते थे 2011 में अमेरिका ने यह घटनाक्रम कर दिया। मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा इस घटनाक्रम में कि देखिए, अगर 2011 का जो घटनाक्रम था वो एटबाबाद, इससे केवल जो है कि 60 किलोमीटर दूरी पे हम लोगों ने लगभग 55-60 किलोमीटर की दूरी पे हमने किया है। अगर पाकिस्तान के उस घटनाक्रम को देखते हैं तो वो पूरा का पूरा सैन्य मिलिट्री जोन का क्षेत्र था जहां पे हम लोगों ने ये ऑपरेशन किया है।
उस समय भी उनका जो मिलिट्री डिफेंस सिस्टम ने उसमें भी काम नहीं किया था। वो अमेरिका के समय तो हम लोग कहते थे कि अमेरिका ने ऐसा कर लिया, लेकिन आज बिल्कुल वही चीज भारत ने भी कर दोहराया। जबकि देखिए अमेरिका के लिए वो चीजें आसान थी क्योंकि वो एक तरह से उनका सैन्य मिलिट्री बेस भी तमाम तरह की चीजें थी। मिलाकर ये कहा जाए कि ये नया भारत है और ये नया भारत आतंकवाद को तो कम से कम अब बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है, क्योंकि हमने अपने बहुत जवानों की शहादत देखी है और अब इससे ज्यादा बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है, अब समय का अभाव है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, खासतौर पर चित्तरंजन सावंत जी आपका बहुत शुक्रिया, पवन अग्रवाल जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए और अपनी बेबाक राय रखने के लिए। तो मैसेज अब पूरी तरह से साफ है कि हिंदुस्तान न सहेगा, न रुकेगा, न झुकेगा। आतंकवाद के खिलाफ जो चोट की गई है, अब ये चोट आने वाले वक्त में भी ऐसे ही दी जाती रहेगी अगर पाकिस्तान अभी भी सबक लेने को तैयार नहीं है तो। इसी के साथ लोकतंत्र में आज के लिए बस इतना ही। एपीएन न्यूज में खबरें लगातार जारी।